जम्मू कश्मीर में लोग चोरी की बिजली का इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर में लोग बिजली का बिल समय पर नहीं देते हैं। अब किसी को भी मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी, आप पैसा देंगे आपको बिजली मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर में कई इलाकों में बिजली बंद कर दी गई क्योंकि लोगों ने कहा कि हम नए मीटर लगाने नहीं देंगे। इस सारे हंगामे से लगा कि सरकार बड़ी गंभीर है और गंभीरता के साथ सरकार अब चाहती है कि बिजली के बिलों का निपटारा ठीक तरीके से हो। आम आदमी पर डंडा भी चलाया गया और आम आदमी को कहा गया कि अगर आपने बिजली का बिल पिछले कई सालों से नहीं भरा है, एक एमनेस्टी की स्कीम निकली और कहा गया कि इस एमनेस्टी की स्कीम के तहत अब आप अपना बिजली का बिल भरिए। लेकिन न मेरा, न आपका, न किसी आम नागरिक का बिल जीरो हुआ। मगर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो खबर आपको हिला के रख देगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी हिला के रख देगी, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार, जम्मू कश्मीर में भी सत्ता के गलियारों की चाबी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है। और बीजेपी के त्रिकुटानगर स्थित कार्यालय में जितने भी नेता हैं उनको भी आम आदमी को बताना पड़ेगा कि सरकारी विभागों का, सरकारी दफ्तरों का, पुलिस का बिल अचानक जीरो कैसे हुआ। आपको जानकर झटका लगेगा कि सरकार ने कोई मैकेनिज्म निकाला है जिस मैकेनिज्म में तमाम सरकारी डिपार्टमेंटों का, पुलिस का बिल सभी के जीरो हो गए। यानी जितनी भी पेंडेंसी, उनकी करोड़ों रुपए की पेंडेंसी थी, जो करोड़ों रुपए के बिजली के बिल उन्हें देने थे पीडीडी विभाग को, वो अचानक जब इस बार बिल आए तो पता चला वो सारे का सारा पिछला हिसाब किताब जीरो हो चुका है। अब ये जीरो किस फॉर्मूले के तहत हुआ है? क्या सोर्स पर पैसा काटा गया है? क्या बिजली विभाग ने अलग अलग विभागों से जितना उनका पेंडिंग पैसा था वो सारा पैसा ले लिया है? और अगर ले लिया है तो क्या वो सारे का सारा पैसा बिजली खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया है? सूत्रों की माने तो ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ हो उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन कोई जादूगरी तो है जिस जादूगरी के तहत सभी सरकारी विभागों का, सभी सरकारी डिपार्टमेंटों का, पुलिस का और अन्य विभागों का बिल जीरो कर दिया गया है। और आप ये भी जानते हैं, एक एक सरकारी बाबू के दफ्तर में 2 एसी जरूर लगे रहते हैं। सरकारी बाबू अपने दफ्तर में जब आता है तो बिना एसी के, बिना हीटर के 5 मिनट भी नहीं रहता। उसके आने से पहले एसी ऑन कर दिया जाता है और उसके आने से पहले हीटर ऑन कर दिया जाता है। कमरा गर्म हो गया होना चाहिए तब साहब आते हैं, कमरा ठंडा होना चाहिए तब साहब आते हैं। और उसके बाद एक और जादूगरी हुई, कुछ सरकारी अफसरों का जो जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं, जिसमें कुछ लोग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को नए बिजली के कनेक्शन निकालने की जरूरत क्या पड़ी? उन लोगों ने अचानक ये नए बिजली के कनेक्शन क्यों निकाले? क्या इन बिजली के कनेक्शनों को निकालने का कारण यह है कि ऑलरेडी जो पेंडिंग बिल था वो लाखों रुपए में था? क्या ये नए कनेक्शन निकालने की मजबूरी इसलिए पड़ी कि ऑलरेडी लाखों रुपया बाकी था और उस बाकी को जीरो कर दिया जाए, नया कनेक्शन निकाल दिया जाए ताकि रिकॉर्ड में कभी कहीं आए ही नहीं कि इसका पेंडिंग बिल कितना था? ये क्यों हुआ है? क्योंकि बड़े सारे अधिकारियों ने नए बिजली के कनेक्शन निकलवाए हैं, उसकी जरूरत क्या पड़ी? एक बाबूजी का परिवार जम्मू में एक लंबे समय से रह रहा था, उन्होंने भी नया कनेक्शन निकलवाया जाने से पहले। ये सब करने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी? ये सारे वो सवाल हैं जिन सवालों के जवाब सरकार को देने बनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जब आम आदमी का अगर बिजली का बिल ना दे तो उसकी बिजली काट दी जाती है, और जब खास आदमी बिजली का बिल ना दे तो ये कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूले के तहत वो बिजली का बिल जीरो होता है? आम आदमी ने जब अपने बिजली के बिल को लेकर सरकार से राहत मांगी तो सरकार ने एमनेस्टी दी और कहा 12 किस्तों में आपको ये सारा पैसा
देना होगा। और उसके अलावा कहा कि अगर इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगा है वो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन बिजली का बिल आपको पूरा पे करना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब आम जनमानस को इसलिए देना होगा क्योंकि दिल्ली में सत्ता में आप हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, और इस केंद्र शासित प्रदेश में जो कुछ होता है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के कहने के ऊपर होता है। ये जो सुविधा बाबू लोगों को और सरकारी विभागों को दी गई है, क्या इस सुविधा के पीछे कोई एमनेस्टी स्कीम है, या ये जो सुविधा उनको दी गई है क्या सोर्स पर पैसा काटा गया है? अगर सोर्स पर विभागों के पैसा काटा गया है उसकी डिटेल पब्लिक में जरूर आनी चाहिए, ताकि भ्रम पैदा न हो आम लोगों के बीच में कि विभागों का जीरो, बाबुओं को नए कनेक्शन निकलवाओ, पुराना बिल पेंडिंग है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इस तरह की कोई बात लोगों के बीच में न चल पड़े, क्योंकि वो सरकार की छवि को खराब करती है। देखना अब यह होगा कि सरकार जवाब में क्या कहती है। क्या सरकार ये मानती है कि इन्होंने विभागों का बिल जीरो कर दिया है? क्या सरकार ये मानती है कि बाबू लोगों ने अपने नए बिजली के कनेक्शन इसलिए निकलवाए क्योंकि पुराने कनेक्शन में बिजली नहीं आ रही थी, या पुराने कनेक्शन पर पुराना मीटर चल रहा था, नए मीटर को चलाने के लिए बिजली का कनेक्शन लगाया गया है? और एक और चीज, जब बिजली विभाग सब कुछ सार्वजनिक कर रहा है तो किस विभाग का कितना पेंडिंग है वो भी अपनी वेबसाइट पर डालिए, किस बाबू का कितना पेंडिंग है वो भी अपनी वेबसाइट पर डालिए। और यकीन मानिए 10 से 12 बाबू लोग ऐसे हैं जिनके बिजली के बिलों की कापियां हमारे पास भी हैं, और जिन बिजली के बिलों में 4.5 लाख भी एक बड़े बाबू का बिल है। तो इसलिए विभाग को चाहिए कि ये सारी जानकारी सार्वजनिक करे आम लोगों की जानकारी के लिए, ताकि आम लोग भी ये सवाल पूछें कि जनाब हमें अगर 1,20,000 रुपया बिल हमारा पेंडिंग था, हमने 12 किस्तों में दे दिया, आपका 4.5 लाख है, आपने कितनी किस्तों में दिया? और अगर दिया तो उसका रिकॉर्ड बिजली विभाग को आम जनमानस के लिए पब्लिक कर देना चाहिए, ताकि जनता को यकीन हो जाए कि आम और खास के बीच में अब कोई फर्क जम्मू कश्मीर में नहीं है। फिलहाल खबर ये, सरकारी विभागों का, पुलिस के अलग अलग दफ्तरों का बिल जीरो हुआ है। इसके पीछे क्या जादूगरी है, इस पर हमारी नजर रहेगी।